नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे पीपीआर रोग के बारे में जो अक्सर भेड़ व बकरियों में होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर ये पीपीआर बीमारी जो कि अक्सर भेड़ व बकरियों में होता है वो है क्या, उसके लक्षण क्या हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो भेड़ व बकरियां ज़्यादातर समाज के कमज़ोर व गरीब वर्ग द्वारा पाली जाती हैं। इसलिए पीपीआर रोग बीमारी मुख्यतः छोटे व मध्यम वर्गीय पशुपालकों को ज़्यादा प्रभावित करती है, जिसका आजीविका का मुख्य स्रोत भेड़ व बकरी पालन ही है। और यह रोग एक विषाणु जनित रोग है, मतलब यह रोग जो है वो विषाणु से होता है और उस विषाणु का नाम है मोरविली विषाणु। इस रोग में मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। कहने का मतलब है ये रोग जिस भी भेड़ या बकरियों में होता है वो ज़्यादातर चांस होता है कि मर जाती हैं। तो यह रोग भेड़ और बकरियों में फैलता है और भेड़ की तुलना में बकरी में पीपीआर रोग अधिक होता है। तो यह जो रोग है पीपीआर रोग यह बकरी में ज़्यादा होता है अगर हम तुलना करें भेड़ के तुलना में तो। और यह रोग सभी उम्र व लिंग की भेड़ बकरियों को प्रभावित करता है। कहने का मतलब है यह रोग लिंग नहीं देखता कि मतलब वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है। इस चीज़ को वह नहीं देखता, चाहे वो उम्र को भी नहीं देखता कि छोटा है या बड़ा है। लेकिन तो यह रोग बेसिकली सभी उम्र व लिंग की भेड़ या बकरियों में होता है, लेकिन मेमनों में मृत्यु दर बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो यह रोग जो है यह किसी भी उम्र या किसी भी लिंग के भेड़ या बकरियों को प्रभावित तो करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मृत्यु दर मतलब सबसे ज़्यादा मरने का जो रेट होता है, दर होता है, वो मेमनों में होता है। तो यह रोग पशुओं में बहुत तेज़ी से फैलता है और इस रोग से पशु की मृत्यु बहुत तेज़ी से होती है, इसलिए इसे प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में अधिक मृत्यु दर होने की वजह से यह बीमारी पशुपालकों को आर्थिक दृष्टि से बहुत हानि पहुंचाती है और पशुपालक आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो भी पशुपालक की आर्थिक स्थिति या कहें कि जो भी मतलब उनके खर्चे हैं इसी पे अगर निर्भर हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये रोग उनके पशुओं को हो तो वो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित होगी। अब चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये पीपीआर रोग के लक्षण क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोग जब भेड़ या बकरियों में होता है तो ऐसे क्या लक्षण अगर हम देखें अपने भेड़ या बकरियों में तो हमें पता लगे कि मतलब पीपीआर रोग हो सकते हैं। तो अगर ऐसा लक्षण आता है तो आप तुरंत पशु चिकित्सक से मिलें और दिखाएं। चलिए हम देखते हैं पीपीआर रोग के लक्षण क्या है। इस रोग में पशु को तेज बुखार आता है जो 4 से 5 दिन तक रहता है। पशु खाना पीना व चलना फिरना बंद कर देता है। त्वचा रूखी हो जाती है। रोगी पशु के मुंह, होंठ व जीभ पर छाले हो जाते हैं। कहने का मतलब है जो भी पशु इस रोग से प्रभावित होते हैं उनके मुंह, होंठ व जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पशु के मुंह से लार गिरती है। और रोगी पशु के मुंह व होंठ में सूजन आ जाती है, जिससे पशु को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इस रोग में पशु के मुंह में छाले हो जाते हैं, आंखों से पानी आता है और लगातार दस्त लगते हैं, जिससे पशु के शरीर में पानी की भी कमी हो जाती है। पशु की नाक से लगातार स्राव होता है, मतलब पशु की नाक से लगातार पानी गिरते रहता है। अलग तरह के जो भी मतलब लिक्विड है वो गिरते रहते हैं, जो शुरू में पानी जैसा होता है, एकदम पानी जैसा, और बाद में वो गाढ़ा होने लगता है। और गभियान पशु को गर्भपात भी हो सकता है। कहने का मतलब है जो भी पशु गाभिन है या कहें कि प्रेग्नेंट है उनको गर्भपात भी हो सकता है, उनका बच्चा गिर भी सकता है। तो दस्त एवं निमोनिया के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। उचित इलाज न करवाने पर पशु की 1 सप्ताह के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनकी मृत्यु दर कितनी तेज़ी से होती है इस बीमारी में, कि अगर आप 1 सप्ताह तक अच्छे से इलाज नहीं करवाएं तो इनकी मृत्यु दर मतलब 1 सप्ताह के अंदर ही मर जाएगा ये। अब चलिए हम देखते हैं बेसिकली कि इस रोग से कैसे बचाया जा सकता है। तो इस रोग से बचाव के लिए अपने पशुओं को स्वच्छ वातावरण में रखें, व उचित पोषण दें एवं सही देखभाल करें। बेसिकली सिर्फ पीपीआर रोग के लिए ही नहीं, अक्सर किसी भी रोग से बचाने के लिए, ताकि पशुओं को या हम मानव को भी रोग नहीं हो, तो उसके लिए स्वच्छ वातावरण चाहिए ही, उचित पोषण देना ही पड़ता है। तो ये हमें देना पड़ेगा। और इस रोग से बचाव के लिए टीके अवश्य लगवाएं, मतलब समय समय पर जो भी रोग हैं उनके लिए टीके आते हैं, वो टीका समय पर जरूर लगवाएं, जो अक्सर गांव में ऐसा होता नहीं है। तो आप पशु चिकित्सक से सलाह लें, उनसे जो भी जानकारी है लें, और समय समय पर कौन से टीके लगवाना चाहिए उसके बेसिस पे आप उसके आधार पे लगवाइए। जैसे
खास करके बरसात के महीने में जो भी रोग होते हैं उसके लिए भी टीका लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। खास करके उस समय पर जो रोग होते हैं पशुओं में वो भी जानलेवा रोग होता है, तो उसके लिए भी टीका बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 माह की उम्र के बाद यह टीके लगवाए जा सकते हैं। तो अगर पशु की उम्र 2 माह की हो चुकी है तो उसकी उम्र 2 माह के उम्र के बाद यह टीका लगवाया जा सकता है। फिर बूस्टर डोज 2 सप्ताह बाद अवश्य लगवाना चाहिए हमें इस बार। और एक बार इस रोग का टीका लगवाने के बाद 3 साल तक इस रोग से बचाव होता है, यानी हर 3 साल बाद यह एक टीके की आवश्यकता होती है। तो इस रोग में बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए। यह रोग बीमार से स्वस्थ पशु में फैलता है, संक्रामक रोग है, और पशु की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि विषाणु का फैलाव स्वस्थ पशु में ना हो सके। और बाड़े में रोगी पशु के दस्त को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए। कहने का मतलब है जहाँ भी पशुओं को जिस भी घर में रखा गया है उस घर को अच्छे तरीके से साफ रखें, उसके जो भी दस्त हो रहे हैं सबको अच्छे से साफ रखें ताकि वो विषाणु फैले नहीं। और नज़दीकी पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर रोगी पशु को उचित औषधि देना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।